بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सूरत निसा आयत नंबर 159 to 162 देखते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिहि क़ब्ल मौतिहि व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। और नहीं कोई अहले किताब में से मगर ज़रूर वो ईमान लाएगा उस पर उसकी मौत से पहले, और क़यामत के दिन वो होंगे उन सब पर गवाह। आयत नंबर 160। फ़बिज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम त्वय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। फिर बसबब जुल्म किया जो उन्होंने वो लोग जो यहूदी थे, हराम किया हमने उन पर पाकीज़ा चीज़ें जो हलाल की गई थी उनके लिए, और उनके रोकने की वजह से अल्लाह के रास्ते से बहुत सो को, इस वजह से अल्लाह ने उन पर कुछ पाक चीज़ें हराम कर दी थी। आयत नंबर 161। व अख़्ज़िहिमिर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नासि बिल बातिल व अअतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। और उनका लेना सूद, हालांकि उन्हें मना किया गया था उससे, और उनका खाना लोगों के माल बातिल तरीक़े से, और तैयार किया है हमने काफिरों के लिए उनमें से दर्दनाक अज़ाब। आयत नंबर 162। लाकिनिर रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल मुअमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल मुक़ीमीनस्सलात वल मुअतूनज़्ज़कात वल मुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइक सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। लेकिन जो लोग इल्म में पुख्ता है उनमें से, और वो ईमान वाले भी हों, वो ईमान लाएंगे उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, और कायम करते रहेंगे नमाज और अदा करते रहेंगे ज़कात, और वो ईमानदार बने रहेंगे अल्लाह से और आखिरत के दिन से। यही लोग हैं, ज़रूर हम देंगे उन्हें अज्र अज़ीम, यानी बड़ा अज्र। मज़ीद इन यहूदियों की, बनी इसराइल की जो और जुर्म थे, अल्लाह सुब्हान ताला और आगे बता रहे हैं 159 में। ये बता रहे हैं कि वह इम मिन अहलिल किताब, और अगर कोई अहले किताब में से, मिन अहलिल किताब, और अगर कोई अहले किताब में से, इल्ला। अब ये बात किसकी चल रही है?
ईसा अलैहिस्सलाम के। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि उनके साथ मैंने क्या मामला किया। अब क्या मामला अल्लाह किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बता रहे हैं कि डेफिनेटली उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही उनको सूली पर चढ़ाया। तो क्या हुआ कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। इन यहाँ पे नहीं मिलेंगे वह इन मिन, और नहीं अहले किताब में से कोई ऐसा, यानी ऐसा कोई नहीं अहले किताब में से इल्ला, मगर जरूर जरूर वो ईमान ले आएगा उस पर उसकी मौत से पहले। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो है स्कॉलर्स के दो बातें हैं। उसकी मौत से पहले अगर हम यहाँ पर ही अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये प्रोनाउन को ले जाएं या इस ज़मीर को ले जाएं, तो ये देखिए कि यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा दुनिया में भेजेंगे और उसके बाद फिर उन्हें एक नेचुरल जो है वो जिंदगी दी जाएगी, नेचुरल उनकी डेथ होगी। तो उस वक्त यानी कि हर किसी पर ये बात का खुलासा हो जाएगा कि ये अल्लाह के रसूल हैं, उनके बंदे हैं, ना कि ये खुदा हैं। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर ईसाई के अकीदे के हिसाब से बात की जाए तो ही ईच एंड एवरी ईसाई क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं तो उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो सारी जिंदगी एक गलत मामले के एक गलत अकीदे में जिंदगी गुजार रहे थे। उनको ये खुलासा हो जाएगा। अल्लाह तो सुब्हानहू तआला फरमा रहे जरूर बजरूर वो ईमान ले आएगा अपनी मौत से पहले। अच्छा ठीक है। और वो यौमुल क़ियामती, और क़यामत के दिन यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन वो होंगे उन सब पर गवाह। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों पर गवाह होंगे। किस चीज के? कि वो अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, ना कि वो खुदा हैं। चलिए फिर 6 जुर्म हमने जो है पिछली आयतों में इनका पढ़ लिया था। 7वां जुर्म देखते हैं। 7वां जुर्म इनका ये था, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं फबिज़ुल्मिन मिनल लज़ीना, फिर उनके जुल्म की वजह से, मिनल लज़ीना वो लोग, हादू, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे ये वो लोग जिन्होंने खुद को यहूदी कहा, इन्होंने खुद को यहूदी कहा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी अपनी किताब में इन्हें इसी नाम से पुकारा। अफसोस करना चाहिए आज कुछ मुसलमानों पर, होता भी अफसोस, उन्हें खुद को भी अफसोस होना चाहिए कि आज जो मुसलमान इस बुराई में फंसे हुए हैं कि अपने आप को मुसलमान ना कहलाते हुए अपना उन्होंने एक फिरका बना लिया, अपना उन्होंने एक जमात बना ली, एक ग्रोह बना लिया। तो देखिए कि हैरत होती है और अफसोस भी होता है कि जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है यहाँ पर उनको उन्होंने जो अपना फिरका बनाया था, उन्होंने जो अपने आप ग्रुप बनाया था, तो उसी के नाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पुकारा उन्हें। बहुत बदबख्ती की बात है अगर सोचा जाए तो। अल्लाह ताला बोल रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद को यहूदी कहा। अच्छा, 7वां जुर्म कि इन्होंने जो जुर्म किया, अल्लाह की नाफरमानी की, उस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं हर्रमना अलैहिम, हमने हराम किया था। देखिए जरा, हराम का मतलब क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से किसी चीज की मनाही हो जाना। किसी चीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दिया तो उससे रुक जाओ, उस चीज को रोक दिया गया। क्या चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर जो है वो हराम कर दी थी? तो ये बातिन उहिल्लत लहुम, पाक चीजें वो जो हलाल की गई थी उनके लिए। बदबख्ती की बात है उनके लिए, बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। और देखिए यहाँ पर कुछ जो लिस्ट बताई जा रही है ना इनके जराइम की, इनके जुर्म की, इस लिस्ट से देखिए कि अगर इंसान को सबक ना सीखे ना तो बहुत नासमझी की बात है कि इन्होंने क्या मामला किया अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के साथ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके साथ क्या मामला किया। ईच एंड एवरीथिंग जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिकॉर्ड कर दिया सब कुछ। ठीक है, चलिए उसके बाद 8वां जुर्म इनका क्या था? वबिफदिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, और इन जो चीजें अल्लाह ने उनके लिए पाक की थी, हलाल की थी, वो अल्लाह ने इनके लिए हराम कर दी। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम आगे जो है उसको पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे आगे कि इनके लिए नाखून वाले जानवर अल्लाह ने हराम कर दिए जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए हलाल है। फिर इसके बाद देखिए गोश्त के साथ जो चिकनाई लगी हुई होती ना, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पर हराम कर दिया था। गोश्त
गोश्त के साथ जो चिकनाई लगी हुई होती है, हमको इजाजत है, हमारे लिए हलाल है, लेकिन उनके लिए भी वो हलाल थी, उनके लिए भी हलाल थी, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने क्यों हराम कर दी? उनकी करतूतों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके ऊपर जो है वो हराम कर दिया था। और इनका जुर्म था कि वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, अल्लाह के रास्ते से, और अक्सरियत थी ये, बहुत सारे लोग थे जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, ये जुर्म था उनका। देखिए अब ये लिस्ट आप बनाइए और इन लिस्ट को आज के मुसलमानों के साथ जरा कंपेयर करके देखिए। आज भी मुसलमान अल्लाह सुब्हान ताला की किस कदर नाफरमानी कर रहा है, किस कदर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, चलिए मजीद आयत नंबर 161 में और इनके कुछ जुर्म के बारे में बताया जा रहा है। व अख़ज़िहिम रिबा, और लेना उनका सूद। देखिए अब देखिए कि क्या होता है, पता है कि ये जो सूद का, ये जो इंटरेस्ट का बिजनेस करते हैं, देखने के साथ साथ ऐसा लगता है कि शायद ही इनकी शरीयत में जो है वो जायज होगा, शायद इनको इस चीज की परमिशन मिली होगी। हैरत होगी आपको सुन के कि इनकी शरीयत में भी सूद, लेना देना, ईच एंड एवरीथिंग सब हराम था, मना किया गया था। वक़द नुहू अन्हु, और जबकि इनको तो रोका गया था उससे, सूद लेने देने से इनको रोका गया था, लेकिन इन्होंने इस सूद को, इस कारोबार को इतना मोटिवेट किया, आज पूरी दुनिया में इन्होंने इस बला को फैला दिया। हैरत हुई आपको सुन के कि इनकी शरीयत में भी ये चीज थी कि तुम सूद को ले दे नहीं सकते हो। देखिए जिस तरीके से क्या होता है पता है कि हम जब देखें कि दीन जब लोगों के सामने, जब दीन दुनियादारी में बदल जाती है ना, तो इंसान बिल्कुल भी अल्लाह के डू एंड डोंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, और उसके बाद जो चीजें, जो दीन हम लोगों के सामने पेश करते हैं, हालांकि वो दीन नहीं होता है, वही लोगों को लगता है कि यही असल दीन होगा। और इससे क्या होता है, लोग तो चलिए अपनी मनमानी कर लेते हैं, लोग अपने नफ्स की पैरवी कर लेते हैं, अपने नफ्स को फॉलो कर लेते हैं, नुकसान तो दीन का होता है। आप ऐसे मुसलमान जो दीन लोगों के सामने पेश करेंगे, लोगों को वही लगेगा कि यही दीन है, ऐसा सही दीन की नॉलेज होती नहीं है लोगों को, और लोग जो है वो बिल्कुल किताब और सुन्नत से हट के लोगों के सामने दीन पेश करते हैं, और इसका साइड इफेक्ट बहुत हो जाता है समाज में। फिर देखिए, और ये इस तरीके से मामला किया करते थे लोग, इस तरीके से कि यकीन करिए कि यानी नाउज़ बिल्लाह, ये अज़ा वहां इनकी जो मस्जिदें होती थी उसमें बैठकर सूद का लेन देन करते थे, कारोबार करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह, हैरत की बात है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम को रिसालत मिली, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये मूसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे उनको कि भाई ये तो बहुत बुरा काम है, अल्लाह सुब्हान ताला ने तो रोका है इस चीज के, हमको तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी अल्लाह के घर में बैठ के, इतना हराम काम तुम करते हो इधर। जब ये जो बनी इस्राइल के उलमा थे, इन्हें ऐसा लगा कि इनकी नैया अभी डूबने वाली है, अभी जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम तो है वो सबको बता देंगे, या इन्हें तो सारी शरीयत देकर भेजी गई है, इनको फॉलो नहीं करेंगे। जब उन्हें अपना सूद का लेन देन, ये कारोबार जो है वो डूबता हुआ नजर आया, तो ये सारे जो उस वक्त के बादशाह थे या जो भी था, तो इन लोगों ने, उलमाओं ने वक्त के बादशाह के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान किया, जो ऊपर तस्करा चला गया कि नाहक तुमने जो है वो कोशिश की, या नाहक तुमने अंबियाओं का कत्ल किया। देखिए हर दौर में ये है, हर ये दीन को इन तमाम बातों से दो चार होना पड़ता है। जहां आप कहीं किसी हराम हलाल से रोकने की कोशिश करेंगे, लोग आपके जान के पीछे पड़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ऐसा कत्ल तो नहीं करता है, लेकिन बातों के ताने बहुत मिलेंगे आपको। तो कोई बात नहीं, पहले के भी जितने दाई दीन थे जिन्होंने अल्लाह के काम की जिम्मेदारी ली, या अल्लाह ने जिनसे काम लिया, उन सभी को सुनना पड़ा। अब आपको पता चला कि सूद का कारोबार जो है, या सूद का लेन देन, या सूद का जो हुक्म आज कुरान में उम्मत मोहम्मदिया को दिया गया, वही मैसेज पहले की भी उम्मतों को दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए 10वां जुर्म इनका क्या था? वह अक्लिहिम अमवालन नासी बिल बातिल, और खाना उन सब का, लोगों का माल नाहक तरीके से। यस डेफिनेटली ऐसी होता है कि यानी कि ये देखिए उन्हें अब ये सूद का लेन देन, ये नाहक की तो इंसान खा रहा है ना। कौन है जो खुशी खुशी इंटरेस्ट भरता है कर्ज पर? कोई नहीं भरता है।
कोई खुशी खुशी जो है एक्स्ट्रा पैसे देता है? अपने नहीं देता है। और देखिए कि ऐसे लोगों को बहुत डरना चाहिए जो दीन का इल्म रखते हैं और सोचते हैं अरे चलता है, कुछ नहीं, चल जो होता है सब कर लेने का, कुछ नहीं, चल एक दफा तो जिंदगी मिली, इसके बगैर तो हमारा चलता नहीं है, इसके बगैर तो, सूद के बगैर तो हम अपना बिजनेस भी नहीं चला सकते, दिस एंड दैट ऑल थिंग। तो सोचिए जरा, ये देखिए कि कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि पास्ट के मुसलमानों की हमें बातें बताई जा रही है। इन फ्यूचर अभी देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत, नबुवत सब खत्म, आखिरी किताब आ चुकी। इन फ्यूचर अल्लाह सुब्हाना ताला को अगर समझो कि स्टोरी सुनानी पड़ी पास के मुसलमान, जो हम हो जाएंगे पास के मुसलमान, इन फ्यूचर अगर किसी को स्टोरी सुनानी पड़ी तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आज के कुछ मुसलमानों की यहाँ पे तस्करा होगी। आज भी बहुत सारे मुसलमान इन सब बुराइयों में पड़े हुए हैं, इन सब बेकार चीजों में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला बोले कोई बात नहीं, कर लो तुम्हें जितना करना है, वअतदना लिल काफिरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए। अब वो कौन से काफिर? जो उनमें से हैं। सारे अहले किताब ऐसे नहीं थे। देखिए आप ये मत सोचिए कि अरे क्या बात है, अल्लाह सुब्हाना ताला कितनी बुराई इनके बयान कर रहे, नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये अल्लाह सुब्हाना ताला आज के मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, मुझे और आपको बता रहे हैं ये थे पास के मुसलमान, और इनके लिए उनमें से जो ऐसा काम करता था, जिन्होंने कुफ्र किया, तो हमने उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। देखिए जरा आप, ये माजी के मुसलमान थे, ये कोई इनकारी नहीं थे, आज भी वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। बस एक गुमान, एक गफलत इनकी कि अरे हम शिर्क नहीं करते ना, फिर तो अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेंगे ना, ऐसा ये सोच थी इनकी। अच्छा शिर्क नहीं करते, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी बुराइयां इन लोगों के अंदर है। आज दुनिया में जितनी बुराइयां फैली हुई है, ये सारा इनका ही जाल बिछाया हुआ है, यहूदियों का। तो कितना जरूरी है हमारे माशरे में अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है कि आज जो है ऐसी कोई खंदक जो इन्होंने खोदी है, जिसमें जो है आज हमें भी जो है वो खंदक खोदने की जरूरत है, जो उस टाइम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोदी थी मदीना में, ताकि मुशरिक, काफिर और जितने भी यानी कि करीब करीब के जो लोग थे जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने आने वाले थे, और वो खंदक अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुदवाई सहाबा से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उस तरीके से दीन का जो एक उस वक्त एक सेफ्टी दीन की हो गई थी, आज हमारे बच्चों को बचाने की जरूरत है। और वो खंदक तो चलिए नहीं खोद सकते, तो आज हम किस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? व्हाट्स द प्रोटेक्शन? किताब और सुन्नत। किताब और सुन्नत, आप वो खंदक बनाइए और उस किताब और सुन्नत के अपने बच्चों को ऐसी नॉलेज दीजिए कि आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, वो इन तमाम जो वबाल में ना सके इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए अल्लाह सुब्हाना ताला बोल रहे हैं इनके लिए तो मैंने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, नो डाउट। हाँ, लेकिन आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला बता रहे हैं लाकिन वासिखून फिल इल्म मिनहुम, लेकिन जो इल्म में रासिख थे, रासिख किसको कहा जाता है? एकदम पुख्ता इल्म वाले, और जो लोग सुनकर इल्म और अमल में जो है वो थे, इल्म लेने के साथ साथ उनके अंदर अमल भी था। रासिख ये बनिए, सिर्फ आलिम मत बनिए, सिर्फ इल्म लेने वाले मत बनिए। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करिए, अल्लाह सुब्हाना ताला से कि अल्लाह तुम मुझे रासिख बना, जो इल्म में हासिल करो उस पर अमल करने वाला बना। जो लोग इल्म में पुख्ता थे मिनहुम, उनमें से, वल मुमिनूना युमिनूना, और जो ईमान वाले भी थे, तो जिनके अंदर इल्म की पुख्तगी थी, ईमान की पुख्तगी थी, यानी उनके अंदर बहुत ज्यादा ईमान था, उनके इल्म में अमल था। तो रासिख क्या होता है? इल्म प्लस अमल। अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं थे, बल्कि युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, वो तो ईमान रखते थे उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। आ रही बात समझे? अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो आप पर भी ईमान रखते थे, आपसे पहले की किताबों पर भी ईमान रखते थे। ठीक है, चलिए, वल मुक़ीमीनस सलाता, और वो लोग नमाज के कायम करने वाले भी थे और ज़कात के अदा करने वाले भी थे। वल मुमिनूना, और वो सब ईमान रखते थे अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। ठीक है, तो इनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या सर्टिफिकेट दिया? उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा,
یہ ایسے لوگ ہیں کہ جلد ہم عطا کریں گے ان کو، کیا عطا کریں گے؟ اجر بڑا۔ سبحان اللہ، دعا کریے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اجر بڑا عطا کریں گے۔ دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو علم مجھے تو عطا کر رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو یہودیوں کا جال بچھا ہوا ہے اس سے حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میری، آپ کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی، اور اپنے جو ہے وہ کتاب کا جو علم ہے وہ عام کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔